हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक और आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं या फिर 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमें इंजीनियरिंग का मतलब क्या पता होता है? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएस या आईटी। बिकॉज ऑफ हमें कोई बताने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से हम ले दे कि यही गिने चुने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। और इंजीनियरिंग के बाद हमें पता चलता है कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूं। तो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए ताकि हमारे नए जनरेशन को पता चले कि गिने चुने 4 डिपार्टमेंट्स ही नहीं होते, इसके अलावा भी वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा 20 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स को डिजाइन एंड डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मिंग। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके हम फार्मिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। नंबर 2 पे आता है केमिकल इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी पे कमांड होना जरूरी है। इसमें ड्रग्स, फूड्स एंड मेडिसिन को प्रिपेयर करने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल कंपोजिशन टेस्टिंग का काम होता है। इसके अंदर हमारे प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स का केमिकल कंपोजिशन टेस्टिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। नंबर 3 पे आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगर वाकई आप फिजिक्स एंड मैथ्स के शौकीन हैं तो बेस्ट इंजीनियरिंग है आपके लिए। इस इंजीनियरिंग के अंदर मेनली एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड मिसाइल्स को डिजाइन एंड डेवलप करने का काम होता है। ये बहुत ही यूनिक फील्ड है, बट इसके अंदर आपका मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 4 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये एक पॉपुलर इंजीनियरिंग है। इस इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल लाइक बस, कार एंड ट्रक्स को डिजाइन एंड डेवलपमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इस इंजीनियरिंग को करके हम ऑटोमोबाइल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स के अंदर काम कर सकते हैं। देन इसकी सैलरी भी बहुत हाई फाई होती है। नंबर 5 पे आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम होता है। इस इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल फील्ड के रिलेटेड इक्विपमेंट्स को डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है लाइक ईसीजी, एक्सरे मशीन एंड एटसेट्रा। यह एक बहुत ही यूनिक फील्ड है एंड इसकी सैलरी भी बहुत हाई फाई होती है। नंबर 6 पे है सिविल इंजीनियरिंग। यह एक ओल्ड स्कूल इंजीनियरिंग है। इस इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंजीनियरिंग है जिसको फील्ड रिलेटेड वर्क करने वाले लोग काफी पसंद करते हैं। इस इंजीनियरिंग के अंदर आपका पैकेज डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स के अंदर काम कर सकते हो, जैसे लैंड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर और बिल्डिंग डेवलपमेंट। नंबर 7 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यह एक मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग में से एक है। इस इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स को डिजाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को बनाना, डेवलप करना एंड डिजाइन करना तथा टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में भी आप काम कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन का फील्ड लाइक जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इस टाइप की कंपनीज के अंदर इसका मेनली यूज होता है। इस इंजीनियरिंग को करने से आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स के अंदर काम कर सकते हो। नंबर 8 पे आता है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको ऑयलिंग, फार्मिंग और पुरातत्व विभाग में काम करने का शौक है तो ये आपके लिए बेस्ट इंजीनियरिंग है। जहाँ पे क्रूड ऑयल्स एंड मिनरल्स ऑयल निकलते हैं वहाँ पे इस इंजीनियरिंग का बेस्ट रोल है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी इसका काफी अच्छा रोल है। इस इंजीनियरिंग के अंदर आपका लेबोरेटरी का भी रोल होता है। ये इंजीनियरिंग 4 साल का होता है और इसका पैकेज काफी अच्छा होता है। तो नंबर 9 पे आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग के अंदर मेन रोल होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। इसके अंदर प्रोसेस को डेवलप करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कॉस्ट को रिड्यूस करना जैसे काम होते हैं। इसको करने के लिए 4 साल की बैचलर डिग्री करनी कंपलसरी है। नंबर 10 पे आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यह एक मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग है। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में ही काम कर सकते हैं। इस इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर को बनाना, लाइक सिस्टम को डेवलप करना एंड डिजाइन करने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को बनाने और डिजाइन करने पर भी काम कर सकते हैं। यह भी 4 साल की एक बैचलर डिग्री होती है और इसका पैकेज भी बहुत हाई होता है। नंबर 11 पे आता है मरीन इंजीनियरिंग। यह एक यूनिक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है। इसके अंदर डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस सभी टाइप के काम आते हैं, पानी के ऊपर भी तथा पानी के नीचे भी। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास जेईई मेंस या फिर गेट कंपलसरी है। ये एक लॉन्ग रूट वर्क है और इसका पैकेज बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 12 पे आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही पॉपुलर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है जिसको मैक्सिमम लोग करना प्रीफर करते हैं। इसका मेन काम होता है पावर प्रोडक्शन मशीन को डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना। पावर प्रोडक्शन मशीन जैसे टरबाइंस, इंजन तथा हैवी मशीन्स। इसके अलावा पावर जनरेशन मशीन जैसे एसी, फ्रिज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के अंदर भी काम आता है। इस फील्ड के अंदर कैरियर काफी अच्छा होता है तथा ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। इसका सैलरी पैकेज काफी बढ़िया होता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर जॉब्स काफी जल्दी मिलता है। नंबर 30 पे आता है मटेरियल इंजीनियरिंग। बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है। प्लास्टिक एंड सिरेमिक मटेरियल्स का इसका मेन रोल होता है। मोल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स के अंदर
इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसको करने के लिए पीसीएम के साथ 4 साल की बैचलर कंपलसरी है। नंबर 14 पे आता है माइनिंग इंजीनियरिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि माइनिंग यानी इसके अंदर माइनिंग का रोल सबसे मेन होता है। इस इंजीनियरिंग के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके अर्थ के अंदर से मिनरल्स को लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह स्टडी आईटी डिप्लोमा तथा बैचलर्स हर जगह अवेलेबल है और इसका सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 15 पे आता है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग के अंदर मेन रोल होता है पेट्रोल एंड गैस रिसोर्सेज को जमीन के अंदर से निकालने के लिए। इस इंजीनियरिंग के अंदर समुद्र के अंदर या फिर जमीन के अंदर पाए जाने वाले सोर्स लाइक पेट्रोल, डीजल, गैसेस को निकालने का ही काम होता है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक मेन रोल होता है। नंबर 16 पे आता है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। यह भी एक यूनिक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स तथा न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर काम होता है। इसका मेन वर्क होता है न्यूक्लियर प्लांट के अंदर डिजाइन, डेवलपमेंट तथा प्रोडक्शन और मेंटेनेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स के अंदर काम होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वर्क करने में काफ़ी इंटरेस्ट है तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियर प्लांट के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर तथा पावर रिएक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। नंबर 17 पे आता है प्रोसेस इंजीनियरिंग। यह हर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर काम आता है। इसका मेन रोल होता है इनकमिंग से आए हुए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई करना तथा उसको गुड क्वालिटी के अंदर मेंटेन करना और उसको फिनिश गुड इन्वेंट्री में मूव करना। इस इंजीनियर का मेन काम होता है उस पार्ट या प्रोडक्ट को डेवलप कराना और अगर उस पार्ट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उसको सप्लायर पे जाके उसको ठीक कराना। हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रोसेस इंजीनियर जरूर होता है। नंबर 18 पे आता है रबर एंड प्लास्टिक इंजीनियरिंग। यह इंजीनियरिंग मैक्सिमम रबर फैक्ट्री एंड प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर काम आता है। ये इंजीनियर्स मोल्डिंग प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। किसी भी टायर की फैक्ट्री या फिर टॉय या फिर किसी भी पार्ट प्लास्टिक पार्ट को बनाने के लिए इस इंजीनियर का यूज़ किया जाता है। नंबर 19 पे आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। हर एक इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन इंजीनियर जरूर होता है। इसका मेनली काम होता है प्रोडक्शन और प्रोसेस को इंक्रीज करना बिना क्वालिटी को डिक्रीज किए। इसके अलावा कौन से स्टेज पे किस मशीन की ज़रूरत है या फिर किस पार्ट की ज़रूरत है ये बताने का काम भी मेन प्रोडक्शन इंजीनियर का ही होता है। इस इंजीनियर का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है और हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन इंजीनियर जरूर होता है। नंबर 20 एंड फाइनली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। यह इंजीनियरिंग एक यूनिक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है। टेक्सटाइल्स का मतलब होता है हमारे कपड़े यानी किसी भी टाइप के कपड़े के ऊपर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करना। किसी भी टेक्सटाइल की फैक्ट्री में इस इंजीनियरिंग का एक मेन रोल होता है। ये इंजीनियर ही डिफाइन करता है कि कपड़े की क्वांटिटी तथा क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। कोई भी कपड़ा कैसे बनाया जाएगा या कैसे डिजाइन किया जाएगा यह मेन रोल इसी इंजीनियर का होता है। इसके अलावा कपड़े के डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स को डिफाइन करने का काम भी यही इंजीनियर करता है। यह एक डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, इसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जान चुके होंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए